जय श्री राम दोस्तों। 4 जून 2024 जब पार्लियामेंट इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं जिनमें मंडी लोकसभा से कंगना रनौत जी चुनाव जीत जाती है और फिर वो 6 जून को अपनी मां को अलविदा कह देती है और अपनी मां का आशीर्वाद लेकर दिल्ली रवाना हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो वहां पर CISF की जवान लेडी कुलविंदर कौर उनका स्वागत करती है एक थप्पड़ से, यानी एक थप्पड़ मार दिया जाता है। लेकिन क्या इस थप्पड़ के पीछे केवल उनका एक बयान वजह थी या फिर कोई और पॉलिटिकल इश्यू या पॉलिटिकल रीजन इस थप्पड़ के पीछे वजह था? लगभग 10-15 बार यहाँ से कंगना रनौत गुजरी होगी, लेकिन उस टाइम तो उन्होंने थप्पड़ मारा नहीं। उस टाइम भी तो चांस मिला हो सकता है उनको। उनका बेटा हूँ जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की थी, जनता तालियां बजाने लगी, किया बहुत अच्छा किया, थप्पड़ पड़ा, हमें तो मजा आ गया यार, क्या थप्पड़ पड़ा, ये चल क्या रहा है, ये मजाक चल रहा है क्या? मेरी मां बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਸ ਧਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੌਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਐਨੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੀ ਅੱਜ ਪੇੜ ਭੈਣ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਕੜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ रुपए इनाम वजों दूंगा। वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ, वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली। आजकल के एक सुरक्षा कर्मी इस तरीके से अगर असॉल्ट करे तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसमें हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। 4 जून 2024 जब इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं दिल्ली से कंगना रनौत जी चुनाव जीत जाती हैं और फिर जैसे ही वो एयरपोर्ट चंडीगढ़ पर पहुंचती है तो वहां पर CISF की जवान लेडी कुलविंदर कौर उनको थप्पड़ मार देती है भरी भीड़ में। सिक्योरिटी चेक की जाती है, उस टाइम पर कुलविंदर कौर उनको थप्पड़ मार देती है, उनसे बदसलूकी करती है, उन्हें गालियां तक देती है और इसके पीछे रीजन क्या बताया जाता है? फार्मर प्रोटेस्ट का। इवन कंगना रनौत जी भी अपनी स्टेटमेंट देती है। फिर फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। इसमें वो कहती है कि सबके पीछे फार्मर प्रोटेस्ट एक रीजन था। कुलविंदर कौर भी अपनी स्टेटमेंट देती है और मेरी मां बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। तो कहती है कि मेरी माँ के बारे में उन्होंने बयान दिया था कि वो 100 रुपए के लिए वहां पर बैठी हुई थी उस प्रोटेस्ट में। यहाँ पर सुखविंदर सिंह भी कहते हैं ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੌਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। कि ये सब कुछ हो पाया उस बयान की वजह से, यानी उस बयान की वजह से वो इमोशनल हुई और उसकी वजह से ये सब कुछ हैपन हुआ। लेकिन क्या ये एक ही रीजन था इस सब के पीछे या फिर कोई और भी रीजन था इस सब के पीछे? तो इसके लिए हमें कुलविंदर कौर को और गहनता से जानना पड़ेगा और गहनता से उन्हें समझना पड़ेगा। तो कुलविंदर कौर जो एक 35 साल की लेडी है, एक CISF की जवान है। 2021 में वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अपॉइंट होती है। पति भी CISF के जवान है और साथ में उनके 2 बच्चे भी हैं और उनका एक भाई जो कि किसान का नेता भी है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात दोस्तों ये है कि अपॉइंटमेंट जो है 2021 में होती है और अभी 2024 चला हुआ है। पिछले 3 सालों में उस बयान के बाद क्या उनके पास कोई और चांस नहीं मिला था थप्पड़ मारने का? लगभग 10-15 बार यहाँ से कंगना रनौत गुजरी होगी, लेकिन उस टाइम तो उन्होंने थप्पड़ मारा नहीं। उस टाइम भी तो चांस मिला हो सकता है उनको, तो इस टाइम क्यों मारा? क्योंकि दोस्तों जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आया, अमृतपाल इलेक्शन जीत गए जो कि जेल में बैठे हुए हैं और साथ में BN सिंह का बेटा चुनाव जीत गया। दोस्तों ध्यान रखने योग्य बात एक और भी है कि BN सिंह वही इंसान है जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। उनका बेटा चुनाव जीत गया, कैसे पता है दोस्तों? उन्होंने अपनी रैलियों में कहा, उन्होंने जनता को कहा कि मैं उसी का बेटा हूं जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। जनता तालियां बजाने लगी, फ्लैट होगी, जनता दीवानी होगी उनकी। यार भाई ये तो वही इंसान है जिसके पिता ने हत्या की थी इंदिरा गांधी की। पर इन्होंने भी सोचा कुलविंदर कौर ने कि मैं भी कुछ ऐसा ही करती हूँ, मैं भी नेता बन जाती हूँ, क्या रखा है इस जॉब में। तो इसलिए उन्होंने ये बात सोचकर एक षड्यंत्र रचा, एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी। कॉन्स्पिरेसी क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि आप खुद ही सोचिए, क्या CISF के उनके जो अफसर होंगे, उनके जो बॉस होंगे, उनको पता नहीं थे सबके बारे में? अगर आपकी टीम में 10 मेंबर होंगे, आपको 10 के 10 मेंबर्स का पता होगा किसका माइंडसेट किस तरीके का है, कौन किस तरीके का सोचता है, किसके ओपिनियन किस तरीके के हैं। तो यहाँ पर क्या उनके बॉस को इतना पता नहीं था कि ये लेडी ऐसा कुछ कर सकती है? हमें इस लेडी को एयरपोर्ट पे नहीं रखना चाहिए। एंड दूसरी चीज,
यहाँ पर आपने सस्पेंड तो कर दिया उस लेडी को, लेकिन एक्चुअली में इंक्वायरी तो उनके बॉस की भी होनी चाहिए कि उस टाइम पर वो क्या कर रहे थे वहां पे। इस तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जाती है ताकि वो महान बन जाए लोगों की नजर में, वो महान बन जाए किसानों की नजर में, वो कि फिर वो एक झूठ बोल दे जनता के बीच में आकर, और उनका भाई तो ऑलरेडी नेता है, वो एक और झूठ बोल देगा, यानी कि झूठ का एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया जाएगा और आने वाले समय में वो इलेक्शन में लड़ जाएगी और जीत भी जाएगी। देखना आने वाले समय में आप पे कुछ हो भी रहा है दोस्तों, क्योंकि इंसिडेंट के बाद कुछ लोग इनका ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं। इवन कुछ कम्युनिटी बन चुकी है जो सपोर्ट कर रही है, जो कह रही है कि वी स्टैंड विद कुलविंदर कौर। क्यों दोस्तों, क्या रीजन है, क्या किया ऐसा इन्होंने महान कार्य जो इनके साथ आप स्टैंड ले रहे हो। इवन इतना ही नहीं, कुछ लोग तो इनकी सपोर्ट में गाने तक निकाल रहे हो कि जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, थप्पड़ पड़ा हमें तो मजा आ गया यार, क्या थप्पड़ पड़ा। इस तरीके का बयान दिए जा रहे हैं, इस तरीके का सपोर्ट किया जा रहा है, इस तरीके के गाने बनाए जा रहे हैं। आखिर ये चल क्या रहा है, ये मजाक चल रहा है क्या। और जो भी लोग कुलविंदर कौर को सपोर्ट कर रहे हैं उसके पीछे मेनली दो रीजन है। वैसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन मेनली ये दो रीजन है, जिसमें सबसे जो पहला रीजन है वो ये है कि जो कंगना रनौत के हिटर्स हैं, यानी कंगना रनौत के हिटर्स। अब जो कंगना रनौत के हिटर्स हैं वो तो होंगे ही होंगे, उनका तो हम क्या ही कर सकते हैं, उनकी तो आइडियोलॉजी और माइंडसेट शायद चेंज होगा ही नहीं। ये कुछ लोग होते हैं पता नहीं किस ग्रह से आए होते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी, उनका जो माइंडसेट है वो कभी चेंज ही नहीं होता। चाहे कोई कितनी भी अच्छे काम कर लो, वो उनके वही काम गिनाएगा जो उनके गंदे या उनके बुरे काम होंगे। लेकिन जो दूसरा रीजन है वो ये है कि पॉलिटिकल रीजन, यानी कि कंगना रनौत खुद एक एमपी की कैंडिडेट थी बीजेपी की, और कैंडिडेट ही नहीं, इवन वो अब जीत भी गई है। तो अब जेलसी तो होगी ना दोस्तों, जो ओपोजिशन वाले होंगे, तो जो भी ओपोजिशन पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो इनसे जेलस तो होगी होगी। और इवन इनका सपोर्ट क्यों करेगी, फिर इनको नीचे ही गिराने की कोशिश करेगी, इसलिए ये सपोर्ट कर रही है कुलविंदर कौर का। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि चाहे आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, ABC, किसी भी दूसरी पार्टी के, लेकिन किसी भी बात का आंसर वायलेंस नहीं है, यानी वायलेंस इज नॉट द आंसर ऑफ एनीथिंग। और खुद इनके विपक्षी उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह जी को ही देख लीजिए, वो क्या कहते हैं, और इसमें हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ भी घटना घटित हुई ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, यानी वो खुद भी इस घटना की सपोर्ट में नहीं है। तो आप क्यों हो इस घटना की सपोर्ट में, कहीं आप उनके चमचे बने हुए हो, और जिस बात में वो खुद सपोर्टर नहीं है उस बात में आप उनके सपोर्टर बन रहे हो। वाह यार। और केवल अकेले यही लोग नहीं है जो इनके सपोर्टर है, जो इनकी सपोर्ट में खड़े हुए, बल्कि यहाँ पर हर्षिता कौर भी कहती है कंगना को अपनी हाई कमांड को खुश करने के बजाय अपनी थोड़ी जिम्मेवारी को समझना चाहिए कि कंगना जी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम पर होनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों उस टाइम पर कंगना जी तो एक एक्ट्रेस थी, चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी उनकी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर जो ये मैडम बैठी हुई थी, ये तो वर्दी में बैठी हुई थी, और जब आप वर्दी में होते हो तो आपके ऊपर कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कई डिसिप्लिन होते हैं। इवन उस टाइम आप नहीं होते हो, बल्कि आपके ऊपर एक अथॉरिटी होती है, यानी कि आपके इमोशंस आपके नहीं होते, आपकी ओपिनियन आपके कैसे हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स आपकी कैसी हो सकती है। अगर वर्दी में हो तो फिर आपका चाहे ओपिनियन 370 पर है, या फिर किसी किसान प्रोटेस्ट पर है, फार्मर प्रोटेस्ट पर है, उसे अपने दिल के अंदर ही दबा लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर वर्दी लगी हुई है। और यहाँ पर कंगना रनौत भी तो थप्पड़ मार सकती थी, लेकिन क्यों नहीं मारा, बिकॉज उन्होंने रिस्पेक्ट करी उस वर्दी की, जो वर्दी उस औरत पर लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात दोस्तों ये है कि जिस स्त्री ने उस वर्दी को धारण किया हुआ था, उसने ही उस वर्दी की रिस्पेक्ट नहीं की। खैर छोड़िए, आप लोग अब किसकी सपोर्ट में हो या किसकी सपोर्ट में नहीं हो, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, में बैठे हुए लोग MP के चुनाव जीतते रहे और हत्यारों के बेटे भी MP के चुनाव जीतते रहे, तो ये देश, ये प्रदेश, ये पंजाब खालिस्तान बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन खालिस्तानी लोग संसद में जरूर बैठेंगे और वो फिर हमारी देश की रूपरेखा भी जरूर तय करेंगे। इसलिए अभी भी समय है, सोच लीजिए और विचार कर लीजिए आपको किसकी सपोर्ट में जाना है और किसकी सपोर्ट में नहीं जाना है। तब तक के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।